दोस्तों, जब क्लास 10th के इंग्लिश पेपर के लेवल को लेकर ट्विटर पर बवाल उठा तो उसके बाद सीबीएसई की तरफ से एक जवाब आया। जो सीबीएसई के हमारे कंट्रोलर है संयम भारद्वाज सर, उनका कहना था कि द ऑप्शंस वेयर अ बिट ट्रिकी बट नॉट कंफ्यूजिंग। यू कांट रिलेट अ बोर्ड एग्जाम टू दैट ऑफ स्कूल लेवल। सर, मैं मानता हूं कि सीबीएसई बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती है। बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ा है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम्स होते हैं क्लास 10th के। लेकिन सर, आप एक बात बताओ कि अगर ये इतना स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम है, अगर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है और आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, तो मुझे बस एक बात जाननी है कि जब क्वेश्चन सेट हो रहे थे तो क्या कोई इन्विजिलेटर थे, क्या कोई एग्जामिनर थे जिन्होंने क्वेश्चंस को देखा कि हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सही है, सारे क्वेश्चन सही है, एंड इसके जो आंसर की है उसे मैच करके उन्होंने देखा कि हाँ, जो आंसर कीज हैं इसमें जो जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो जो आंसर्स है वो सारे करेक्ट है। सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा अगर किया गया रहता तो जो हमने देखा सोशल साइंस में, जो हमने देखा साइंस के क्वेश्चन पेपर में एंड आंसर कीज में, इतने सारे सर प्रॉब्लम्स निकले। एग्जाम देने के बाद सर स्टूडेंट में इतना ज्यादा कंफ्यूजन, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जो आज एग्जाम दिया है उसकी मुझे आज टेंशन लेनी चाहिए, जो कल मेरा एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करूं। सर, स्टूडेंट्स रात रात भर जग जग कर पढ़ते हैं ताकि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, और अगर सीबीएसई ऐसा मजाक करेगी उनके साथ तो स्टूडेंट्स कहां जाएंगे सर? सर, आप कहते हैं कि स्कूल लेवल के एग्जाम और बोर्ड लेवल का जो एग्जाम रहेगा उसमें काफी डिफरेंस रहेगा, लेवल इजी नहीं हो सकता है बोर्ड लेवल का। मैं समझ रहा हूं सर, लेकिन आप एक बात बताओ, जो सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर रिलीज की गए थे इंग्लिश पेपर के लिए, क्लास 10th इंग्लिश पेपर की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, वो जो सैंपल पेपर का लेवल था ना सर, बहुत इजी लेवल था। अब अगर आप एक सैंपल दे रहे हो, सैंपल का मतलब होता है कि आप एक बता रहे हो कि इस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उस सैंपल पेपर के बेसिस पे ही अपना प्रिपरेशन किया, उस लेवल को मानकर कि इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन सर, आपने क्या किया? आपने एकदम टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस दिए। तो फिर सर, सैंपल पेपर देने का मतलब क्या हुआ? सर, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीबीएसई रॉन्ग क्वेश्चंस एंड रॉन्ग आंसर के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देगी स्टूडेंट को। सर, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट केवल अपने हक का मार्क्स चाहते हैं। तो सर, मेरी आपसे यही विनती है कि अभी टर्म 1 जैसा हुआ हो गया, अब टर्म 2 जो आने वाला है सर, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि उसमें इस तरह के कोई भी मिस्टेक्स रिपीट ना हो। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अब टर्म 1 को लेकर आप चिंता करना छोड़ दो, जो उसका रिजल्ट आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। अभी आपको टारगेट करना है टर्म 2 के लिए, क्योंकि आपको पता है मार्च अप्रैल के मंथ में एग्जाम होने वाला है टर्म 2, एंड टर्म 2 बहुत ज्यादा चांसेस है कि सब्जेक्टिव टाइप होगा, एंड सब्जेक्टिव टाइप का लेवल आपको पता है, अगेन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप उसमें से शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट करके आंसर कर सकते हो। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप में आपको पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होगी, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा डेटा आपको याद रखना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। इसलिए आप टर्म 2 की प्रैक्टिस में, टर्म 2 की तैयारी में अभी से लग जाओ।